Hi guys, in today's lesson we are discussing integration. There are two purposes of integration in ADMATH. Number one is area under the curve and number two is equation of the curve. Whereas if we talk about AS and A2, एक और purpose add हो जाता है. That's what? Volume around the axis. So guys, तीन purpose जो आप लोग को पढ़ने हैं. ADMATH वालों को खाली equation of the curve and area under the curve. Whereas AS and A2, volume around the axis also. So that's it. अब बात करते हैं integration होता क्या है. It is the reverse process of differentiation. Y to dy over dx differentiation, but dy over dx to y integration. Let's move to first model in which the power is added and the same power is divided in the denominator. Okay जी, model 1 of integration. If I notice the power is n here, so in model 1 power is added, जैसे मैंने आपको बताया, divided by this power. So let's do one example. 5x cube है, power add होने के बाद क्या हो जाएगी 4 divide by 4 plus 3x cube divide by 3 minus 12x square upon 2 plus 11x plus c. हमेशा इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या लिखते हैं c. सर इसका पर्पस क्या है? होल्ड ऑन, I'll explain it to you. Now once we're clear with model 1, let's talk about model 2. Power rule or bracket rule. Differentiation में it's always applicable, but in integration it's only and only applicable if there is a linear equation inside the bracket. But if it's not linear, make sure you expand first and then integrate. So let's do example of model 2. Okay, so model 2. If I'm asked to integrate 2x plus 3 power 6, I need to notice whether there's a linear equation inside the bracket or not. अगर है तो आपकी जिंदगी आसान है, you can use the bracket rule. तो आप करोगे क्या बच्चा, पावर में एक ऐड करोगे, कर दिया. अब क्या आ रहा है 7, तो आप डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, इसकी डिफरेंशिएशन. So my answer will be 2x plus 3 power 7 upon 14 plus c. अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं. जो बच्चा ये सवाल को ऐसे करता है 3x square minus 4 power 3 divide by 3 into 6x, it's wrong. Why? Because there is no linear equation inside the bracket. तो मेरा बच्चा जब लीनियर इक्वेशन नहीं होती हमें क्या करना होता है, पहला स्टेप आप इसको एक्सपैंड करोगे. अच्छा सर एक्सपेंशन में क्या क्यूब क्या 4 आ सकता है? नहीं, मैक्स क्या आ सकता है 2, बिकॉज उसकी एक्सपेंशन आपके कोर्स में. सो आई एम गोइंग टू एक्सपैंड दिस विद एन आइडेंटिटी, दिस 3x square into 4 plus 4 square. So मेरा बच्चा is going to become 9x power 4. 2 4s है क्या होता है 8. 8 3s are 24x square plus 16. Now I'm going to integrate this. 9x power 5 upon 5 minus 24x cube upon 3 plus 16x plus c. So did you get model 2? So I hope you are clear with model 1 and 2 now. Let's talk about model 3. That's what equation of the curve. मगर इससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी 4 चीज़ों के बारे में. आपके कोर्स में 4 तरह की इक्वेशन. पहली क्या, इक्वेशन ऑफ अ लाइन. दैट्स व्हाट y इज इक्वल टू mx प्लस c. वो कैसे बनती है, y इक्वल टू mx प्लस c.
द सेकेंड एंड थर्ड वन इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। एंड लास्ट वन जो अब अभी हम कर रहे हैं, दैट्स व्हाट, इक्वेशन ऑफ द कर्व। इसमें क्या अप्लाई होता है, इंटीग्रेशन। सर अभी क्यों बता रहे हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों को पेपर में इक्वेशन ऑफ द कर्व के नीचे y इक्वल टू mx प्लस c लिखते हुए देखा। सो प्लीज ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं। सो लेट्स प्रैक्टिस फ्यू एग्जांपल ऑफ मॉडल 3। मेरा बच्चा, लेट्स से आपको ये इक्वेशन दी हुई थी, राइट बच्चा। नाउ इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, 10x प्लस 3, ऐसा ही होता है। नाउ y2 dy ओवर dx क्या होता है, डिफरेंशिएट, बट dy ओवर dx टू y क्या होता है, इंटीग्रेट। लेट्स इंटीग्रेट dy ओवर dx, सही है बच्चा। तो 10x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x। सो क्या आ रहा है बच्चे, 5x स्क्वायर आ रहा है जो यहाँ पे लिखा है, 3x आ रहा है, बट ये 2 इंटीग्रेशन में नहीं आ रहा। दैट्स द रीजन वी राइट c। और फिर c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको x एंड y दिया हुआ होता है। जैसे कि ये सवाल आपको दिया हुआ है बच्चे, लेट्स अटेम्प्ट दीज टू क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन दैट्स गिवन टू अस इज व्हाट, dy ओवर dx इज व्हाट, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11। पहला स्टेप क्या है, इंटीग्रेट dy ओवर dx। सो 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस 6x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 11x प्लस c। डन बच्चा। देन आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, क्या आपको x एंड y दिया हुआ, जी सर। सो लेट्स प्लग दैट इन। y की जगह पे 3 डालो, x की जगह पे 2 डाल दो। सो गाइस, व्हाट्स माय आंसर ऑफ c, 3 is equal to 8 plus 12 minus 22. 3 plus 2 is equal to c. What's c? 5. So my equation will look somewhat like this. All good, all set? Clear? Let's practice one more. So 3x minus 7 power 3. It's a linear equation. तो मेरी जिंदगी आसान है। I can apply द ब्रैकेट रूल। 4 नीचे आया, 3x की डिफ्रेंसिएशन 3। नाउ लेट्स प्लग इन y की जगह -1, x की जगह 2। गॉट दिस, 12 प्लस c। सो ये आ रहा है -1 एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 अपॉन 12 प्लस c। सो माई c इज -13 अपॉन 12। सो मेरा बच्चा, my equation will be this। क्या आपको equation of the curve समझ आई? प्लीज y equal to mx plus c इसका नहीं लिखना। Okay, so once we are clear with model 1, model 2 and model 3, now it's time for model 4. It's definite integral। इसमें होता ये that you are given with 2 limits। Once you integrate, then आप पहले पहली लिमिट डाल दो, बीच में माइनस डालते हो। पहली लिमिट इन द इंटीग्रेटेड वाले आंसर, बीच में माइनस, एंड देन दूसरी लिमिट इन द इंटीग्रेटेड वाले आंसर, एंड देन यू subtract both of them and you get the final answer, that's answer of integration. Let's practice one example of it. Model 4, the last model, definite integral का। So the first step is 7x minus 5 को इंटीग्रेट करना है। So मेरा बच्चा, it's a linear equation और अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, राइट। मेरा बच्चा, इंटीग्रेशन में अगर लीनियर इक्वेशन हो तो पावर क्या होती है बच्चा, ऐड। सो मैंने क्या करा, 1/2 प्लस 1, 3/2 डिवाइड बाय 3/2 इंटू क्या हो गया 7 प्लस c। सो मेरा बच्चा ये क्या होगा, 7x माइनस 5 पावर 3/2 डिवाइड बाय 21/2। अब बहुत सारे बच्चे को ये नहीं समझ आता कि सर ये 2 क्यों ऊपर जाएगा। देखो
अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते आप इसको सुकून से लिख दो, डिवाइड बाय 21 अपॉन। नाउ कैन यू राइट दिस सुकून से मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 21? सो माय फाइनल आंसर ऑफ दिस विल बी व्हाट? अब डेफिनेट इंटीग्रल, पहला स्टेप मैंने इंटीग्रेट करा प्लस सी लिख दिया। डेफिनेट इंटीग्रल में सी इसलिए नहीं लिखते मेरा बच्चा, पहले आप इंटीग्रेट करते हो, पहली लिमिट डालते हो जो इस सवाल में 3, बीच में माइनस, देन वापस से फंक्शन जो इंटीग्रेटेड का आंसर है उसमें दूसरी लिमिट डालते हो एक्स की जगह, दैट्स व्हाट 2। तो जब माइनस हो रहा होता है ना मेरा बच्चा, आपने पहले प्लस सी लिखा होता बीच में माइनस, देन फिर से सी आता, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता। तो दैट्स वाई हम डेफिनेट इंटीग्रल में सी नहीं लिखते। क्लियर हुआ? एक बात का बहुत ख्याल रखना डेफिनेट इंटीग्रल में कि ब्रैकेट बड़े वाले ज़रूर डालना माइनस के आगे एंड पीछे, वरना गलती के चांसेस बढ़ते हैं। सो नाउ दिस इज माय इंटीग्रेशन का आंसर। लेट्स प्लग इन 7, एक्स की वैल्यू पहली लिमिट की 3 है, राइट बच्चा, पावर 3/2 डिवाइड बाय 21, ये पूरा ब्रैकेट में लिखा माइनस 2 इंटू 7 इंटू 2 माइनस 5 पावर 3/2 डिवाइड बाय 21, राइट बच्चा। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 64/21 माइनस 2 इंटू 27/21. That makes what? 128 minus 54/21. So मेरा बच्चा इसका आंसर क्या होगा? 74/21. अगर मैं इसको मिक्स नंबर में लिखूँ मेरा बच्चा तो ये हो जाएगा 3 whole 11/21. आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर है। So guys, let's wrap our first integration session today, and in next session we'll talk further about it. Till then, take care guys. Allah Hafiz.